दोस्तों वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में यात्रियों के लिए पैराशूट क्यों नहीं होते हैं? जी हाँ, ये सच है कि हवाई जहाज में यात्रियों के लिए पैराशूट नहीं होते हैं। अगर हवाई जहाज क्रैश हो रहा हो या फिर उसमें कोई खराबी आ जाए तो आप हवाई जहाज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि फाइटर जेट्स के पायलट इमरजेंसी के समय अपनी सीट एग्जिट करके बाहर निकल आते हैं और उनकी सीट से पैराशूट अटैच होता है और जिसके सहारे वो आसानी से जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन कमर्शियल हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता है। और आपको बता दो कि हवाई जहाज में पैराशूट ना होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि यात्री हवाई जहाज कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और जहां से पैराशूट का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा हर किसी व्यक्ति को पैराशूट उड़ाना भी नहीं आता है और इसीलिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पैराशूट होने के बावजूद भी हर व्यक्ति जमीन पर सुरक्षित आ सके। इसके अलावा हवाई जहाज में इतने सारे पैराशूट होने की वजह से हवाई जहाज का वजन भी बढ़ जाएगा। हवाई जहाज काफी तेज रफ्तार से उड़ रहे होते हैं और अगर आपने इतनी तेज रफ्तार में उड़ती हवाई जहाज से छलांग लगाई तो आप उसके पंखों से जाकर टकरा सकते हैं और आपकी मौत हो सकती है। इसके अलावा हवाई जहाज से छलांग लगाते समय आप हवाई जहाज के इंजन में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो काफी रफ्तार से हवा को अंदर खींच रहे होते हैं और जैसे ही आप छलांग लगाएंगे तो ये पॉसिबल है कि आप हवाई जहाज के इंजन में खींचकर अंदर चले जाएंगे और जिससे उस इंसान की मौत हो जाएगी। इसके अलावा जो हवाई जहाज पैराग्लाइडिंग वाले होते हैं उनके दरवाजे कुछ अलग तरह के होते हैं और उनकी रफ्तार भी कमर्शियल हवाई जहाज से बहुत कम होती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सेना के जवानों को शराब पीने की छूट क्यों होती है? दोस्तों, सेना के जवानों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा का काम करना होता है और कई बार उन्हें ऐसे वातावरण में रहकर भी लोगों की रक्षा करनी होती है जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है और ऐसे में शराब उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और इसीलिए सेना में जवानों के लिए शराब उनकी मूल आवश्यकताओं में से एक है। सेना के जवानों को अपने परिवार से दूर रहना होता है और जब वो व्यस्त होते हैं तो समय निकालना आसान होता है, लेकिन जब वो खाली बैठे होते हैं तो ऐसे में अपने परिवार की याद आना तो लाजमी है। कोई भी इतने समय तक अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता है, अब चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। तो ऐसे में शराब उन्हें खाली समय निकालने में मदद करती है। जब भारत में ब्रिटिश राज था तो उनकी सेना में भी ये परंपरा थी और जिसके तहत हर अधिकारी और सेना का जवान एक निश्चित मात्रा में शराब का सेवन करेगा और ये परंपरा भारतीय सेना में भी है। साथ ही जब सेना में किसी नए जवान की भर्ती होती है तो उसके स्वागत के लिए भी एक छोटे जलसे में उन्हें निश्चित मात्रा में शराब का सेवन करना होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी वीडियो क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती है? दोस्तों, वैसे तो सभी कैमरों की क्वालिटी अच्छी होती है और अब तो हमारे मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आने लगी है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी क्वालिटी इसलिए कम होती है क्योंकि वो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड भी होता है तो कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेमोरी भी घेरता है और बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। और सीसीटीवी कैमरे के मुकाबले हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा या अन्य कोई कैमरा काफ़ी कम इस्तेमाल होता है और यही कारण है कि सीसीटीवी कैमरे में आवाज़ नहीं आती है। सीसीटीवी कैमरे लगातार इस्तेमाल होते हैं और ये पूरी साल चलते रहते हैं और अगर ये ज़्यादा क्वालिटी के होंगे तो ये एक दिन से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम अपने मोबाइल से 10 मिनट का कोई वीडियो बनाते हैं तो वो करीब 1 GB के आसपास जगह लेता है और अगर सीसीटीवी कैमरे अच्छी क्वालिटी के होंगे तो सोचिए वो एक दिन में कितनी ज़्यादा मेमोरी घेरेंगे। तो बस इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा क्वालिटी के नहीं रखे जा सकते हैं। दोस्तों, बिग बॉस तो आप में से काफ़ी लोग देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस में जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो किसकी है? दोस्तों, बिग बॉस शो के बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कंटेस्टेंट से लेकर सलमान खान को आदेश सुनाती है। ये वही आवाज़ होती है जो घर में मौजूद कंटेस्टेंट से टास्क कराती है, उनको सजा सुनाती है, उन्हें काल कोठी भेजती है और जरूरत पड़ने पर उन पर हुक्म भी चलाती है। आपको बता दूं कि ये आवाज़ अतुल कपूर की है जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। साल 2006 में ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर पर आधारित बिग बॉस की भारत में शुरुआत हुई और तभी से अतुल कपूर बिग बॉस के साथ जुड़े हुए हैं। बैकग्राउंड में इन्हीं की आवाज़ गूंजती है और सभी इनके आदेश का पालन करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी पेंसिल का इस्तेमाल तो किया ही होगा और हो सकता है आज भी करते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंसिल पर लिखे HB का क्या मतलब होता है? तो आपको बता दो कि पेंसिल पर लिखे HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैकनेस। किसी पेंसिल की डार्कनेस कितनी है इसका अंदाजा इस पर लिखे हुए इस शब्द से लगाया जा सकता है। HB के अलावा 1H, 2H, 3H, 1B, 2B, 3B प्रकार की भी पेंसिल होती है। अब जिस पेंसिल पर H की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ही कम डार्क होगी और जिस पेंसिल पर V की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी।
इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत है या नहीं? दुनिया के कई देशों में कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। हालांकि भारत में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है और विशेषज्ञों की माने तो इस महीने के आखिरी तक या फिर अगले महीने से कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये आता है कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं उन्हें भी टीका लगवाना चाहिए। लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन के समय कोरोना से संक्रमित होते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वो कम से कम 14 दिनों के लिए वैक्सीन को टाल दें। लेकिन जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं और उन्होंने इसके प्रति नेचुरल इम्यूनिटी विकसित कर ली है उनके लिए भी वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी कितने दिनों तक रहती है या वो कितनी मजबूत है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, एंटीबॉडी का स्तर कुछ महीनों के बाद गिरना शुरू हो जाता है और जिसके बाद हो सकता है कि कोरोना से ठीक हुआ व्यक्ति दोबारा से कोरोना संक्रमित हो जाए। कोरोना से संक्रमित होकर जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं वो कुछ महीनों तक वैक्सीन ना लें तभी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 1998 में याहू ने गूगल को 1 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर साल 2002 में याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गूगल को 3 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। लेकिन गूगल ने 5 बिलियन मांगे, लेकिन याहू तैयार नहीं हुआ। फिर साल 2008 में याहू ने माइक्रोसॉफ्ट से $40 बिलियन में बिकने से मना कर दिया था। लेकिन फिर आखिर में याहू $4.6 बिलियन में वराइजन को बिक गया और यह वास्तव में याहू के लिए एक निराशाजनक बात है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुगाटी कार की जो टॉप स्पीड है वो 267.8 mph है, यानी कि करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसे दुनिया की सबसे तेज गाड़ी बनाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इसकी वास्तविक स्पीड नहीं है, मतलब कि ये इससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसके इंजन की कोई सीमा तय नहीं की है। लेकिन एक हद तक जाकर इसके टायर फट जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा टायर बन जाए जो कि कभी ना फटे तो इस कार की स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, बाइक चलाते समय आंखों से आंसू निकलना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम बाइक चलाते हैं या फिर बाइक के पीछे बिना चश्मा लगाए बैठे तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं। इन आंसू के निकलने का कारण ये है कि जब स्पीड से हवा हमारी आंखों से टकराती है तो वो हवा हमारी आंखों में मौजूद नमी को सोख लेती है और हमारी आंखें उस नमी को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आंसू बनाती हैं। अब क्योंकि आंख के जिस भाग से आंसू बाहर निकलते हैं वो भाग इतने अधिक आंसुओं को बाहर नहीं निकाल पाता है, और जिस वजह से आंसू हमारी आंख से बाहर आने लगते हैं, और यही वजह है कि स्पीड में बाइक चलाते समय हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।